Hello, a very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि डी फार्मा में बैक कैसे लग सकता है। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप बी फार्मेसी कोर्स कर रहे हो तो उसमें पीसीआई ने क्या क्या गाइडलाइंस इशू की हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी बैक लग सकती है। आप वो वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सभी रूल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप हमें डी फार्मा को छोड़कर हम डी फार्मा कोर्स कर रहे हैं, तो डी फार्मा में बैक कैसे लग सकती है। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं वो सारे रूल्स बताने वाला हूं कि उनका कहना है कि अगर हमारे फर्स्ट ईयर में इतने सब्जेक्ट्स में रीअपेयर आती है तो क्या हम सेकंड में प्रमोट हो सकते हैं या फेल कंसीडर किए जाएंगे, क्या रूल्स हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को कंसीडर करते हुए मैं आपके सामने ये वाली वीडियो लेके आया हूं। तो सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली समझने के लिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि बी फार्मा में सेमेस्टर वाइज सिस्टम रहता है, बट डिप्लोमा इन फार्मेसी में स्लाइटली डिफरेंट है। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है और इसमें एनुअली फाइनल एग्जाम्स होते हैं, मतलब 1 साल के बाद फिर दूसरे साल के बाद। तो अब बात करते हैं कि जब आप फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम्स दे रहे हो, मान लो आपकी 2 सब्जेक्ट्स में रीअपेयर आ जाती है, तो उस केस में क्या होगा, आपके रिजल्ट में आएगा प्रमोटेड। मतलब उसका कहने का मतलब है कि आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा और आपको सेकेंड ईयर के जब फाइनल एग्जाम्स हैं तब आपको वो रीअपेयर के एग्जाम देके वो क्लियर करने पड़ेंगे। बट हाँ, आपको सेकेंड ईयर में बैक नहीं दिया जाएगा, आपकी बैक नहीं लगेगी। और ये भी जान लो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में 40% इज अ मिनिमम पासिंग परसेंटेज। जैसे कि बी फार्मा में मिनिमम परसेंटेज जो चाहिए होती है वो 50% चाहिए होती है, पर डिप्लोमा इन फार्मेसी में 40% इज अ मिनिमम पासिंग मार्क्स जो आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। ओके, बट मेन चीज ये है कि अगर आपके मान लो फर्स्ट ईयर में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में रीअपेयर आ जाती है दोस्तों, तो उस केस में आप सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं किए जाएंगे, आपकी बैक लग जाएगी। मतलब आपको मिनिमम आप 1 या 2 सब्जेक्ट्स में रीअपेयर लेके आना अफोर्ड कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में आपकी रीअपेयर आई तो इट विल बी लॉस फॉर यू और आपकी बैक लग जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप प्रमोट नहीं होगे और ये चीज होगी। हाँ, कई स्टूडेंट का ये डाउट आता है कि सपोज मैं फर्स्ट ईयर में मेरे 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में रीअपेयर आ गई और मेरी बैक लग गई, क्या मेरे को कॉलेज को फीस भी दोबारा देनी पड़ेगी? तो नो, आपको कॉलेज को फीस दोबारा नहीं देनी पड़ती है। बस आपको जब वो आपकी रीअपेयर्स क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद आप सेकंड ईयर में एंटर हो जाओगे तो सेकंड ईयर की फीस आपको देनी पड़ेगी। वो फर्स्ट ईयर जो बैक लगा है उसमें आप सेकंड ईयर की क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते और आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। और अनदर चीज ये आती है कि मान लो आपकी फर्स्ट ईयर में रीअपेयर्स आ गई, 2 से ज्यादा आ गई, आपका बैक लग चुका है। अब जब उसके फाइनल एग्जाम्स होंगे तो कई बार ये क्या होता है, पैटर्न में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, सिलेबस में चेंजेस आ जाते हैं। तो स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या मेरे को जो एग्जाम है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा जो रीअपेयर का एग्जाम है, कि पुराने के अकॉर्डिंग आएगा? तो उसका आंसर ये है कि जब आपने वो सब्जेक्ट का फाइनल एग्जाम दिया था रेगुलर वाला, तब जो पैटर्न था वही पैटर्न फॉलो होगा, चाहे अब चेंज हो चुका है। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होगा। क्लियर? सो आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड ईयर की। ठीक है, मान लो कि सेकंड ईयर में भी आपकी रीअपेयर आ जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर। जब आपने एग्जाम दिए 1 में आ जाती है, 2 में आ जाती है, 3 में आ जाती है, कितने सब्जेक्ट्स में भी आ जाती है, बट उस केस में ऑब्वियसली आप फेल ही कंसीडर किया जाओगे, क्योंकि दूसरे के बाद तीसरा साल तो है नहीं जिसमें आपको प्रमोटेड कर दिया जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली आपको सेकंड ईयर के एंड में सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करना जरूरी है अगर आप अपने डिप्लोमा को 2 साल के अंदर कंप्लीट करना चाहते हो। अगर आपकी रीअपेयर आ जाती है तो उस केस में आपको उस सब्जेक्ट के एग्जाम होने की वेट करनी पड़ेगी, जो कि यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, जैसे आपकी 2 साल के बाद रीअपेयर्स आ गई तो वो 3 मंथ्स के बाद एग्जाम ले लेती है रीअपेयर का, या 6 मंथ्स के बाद, या 1 साल के बाद। तो आपको उतना टाइम रुकना ही पड़ेगा। यू कांट डू एनीथिंग इन दैट। आई होप
आपको ये चीजें समझ में आई होगी। पर हाँ, उस केस में भी जो डीएपीआर का एग्जाम होगा वो आपके पिछले वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होगा। पैटर्न और सिलेबस में अगर कुछ चेंजेस आ चुके हैं तो कोई मायने नहीं रहता, आपका पुराने वाले के अकॉर्डिंग ही होगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो से समझ में आया होगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में बैक कैसे लग सकती है, क्या क्या रिस्क होते हैं और कितने सब्जेक्ट्स में अगर है तो आप बैक लगने से बच सकते हो, फीस देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको मिल गया होगा। अगर मेरी इस तरह की वीडियोस को और जानना चाहते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए इस तरह की फार्मेसी के रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो लेके आता रहता हूँ। टिल द टाइम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।